दोस्तों आजकल सबके पास एक ही प्रॉब्लम है, महंगाई इतनी है, पैसे कैसे बचाएं। मेरी काफी सारी वीडियोस देती हूँ मैं आप लोगों को कि पैसे बचाओ, लेकिन कुछ कमेंट करते हैं लोग कि महंगाई इतनी है, पैसे कैसे बचाएं। तो इस महंगाई के दौर में पैसे कैसे बचाएं, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, इस महंगाई के दौर में पैसे कैसे बचाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है कि महंगाई हर साल जो है 6% के ब्याज उससे बढ़ती है। 6% हर साल बढ़ जाती है। जो खर्चा हमारा 2021 में चल जाता था इतने पैसे में, उतने में 2022 में नहीं चल पा रहा है, और जो 2022 में जो हमने चलाया है वो शायद आगे 2023 में नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए हमें पैसे बचाने बहुत जरूरी हैं। तो इस महंगाई से लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं और उस जॉब में क्या होता है कि जब हम जॉब करने लगते हैं कहीं पर तो वहां पर हर साल पैसे का इंक्रीमेंट होता है। कहीं कहीं किसी कंपनी में साल में 2 बार होता है, कहीं साल में 1 बार इकट्ठा हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके जॉब में आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है, आपके जॉब में इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, तो आप वहां से जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। और सोच क्या सकते हैं, आपको फाइनली वो जॉब चेंज करना चाहिए, क्योंकि महंगाई हमारा इंतजार नहीं करती है। महंगाई हर साल 6 से 7% बढ़ जाती है। तो इसीलिए जहां भी हम जॉब कर रहे हैं तो हमारा जॉब में पैसे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके जॉब में आपके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको तुरंत उस जॉब को वहीं पर क्विट कर देना चाहिए और क्विट करके आपको कोई अच्छा सा जॉब ढूंढना चाहिए अपने लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप जॉब को क्विट नहीं कर सकते हैं और आप उस जॉब को बिल्कुल छोड़ ही नहीं पा रहे हैं और दूसरा जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसा काम शुरू करना चाहिए, साइड हसल होना चाहिए वो आपका, कि जिससे आपको थोड़ी बहुत इनकम आए और वो पैसा आपका सेविंग में जाता रहे। मान लीजिए आपके जॉब के पैसे से आपके सारे खर्चे पूरे होते रहे, क्योंकि खर्चा भी आजकल हर परिवार का बहुत ज्यादा खर्चा है, क्योंकि लाइफ मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस समय हमें अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, जहां से हमारी थोड़ी बहुत इनकम आएगी उससे हम अपनी सेविंग कर सकें। तो आप अगर ऐसे मतलब जॉब में कम इंक्रीमेंट हो रहा है तो जॉब को चेंज करने के बारे में जरूर सोचिए। दूसरा पॉइंट आता है कि महंगाई बहुत हो रही है, जहां भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पैसे की, जैसे हमने कुछ मेहनत करके पैसा कमाया, कुछ लोगों का देखो होता है चाहे कितनी महंगाई हो, जिनको सेव करने की आदत है वो लोग कुछ न कुछ पैसा बचा ही लेते हैं, चाहे कितना भी कम पैसा आ रहा हो उनके घर में, अगर वो सेवेंद्र हैं तो कुछ न कुछ बचा ही लेते हैं और फिर उस पैसे को कहीं ना कहीं निवेश भी करते हैं। तो जब हम निवेश करते हैं तो निवेश करते समय हमें अपने पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए डाइवर्सिफिकेशन करना इसलिए जरूरी हो जाता है हमारे लिए क्योंकि महंगाई तो बढ़ ही रही है, महंगाई को तो हम नहीं रोक रहे हैं। अगर जैसे कुछ पैसा हमने एफडी में लगाया, कुछ म्यूचुअल फंड में लगाया, कुछ हमने अपना जो कोई भी और इन्वेस्टमेंट की है उसमें लगाया, कुछ पीपीएफ में लगाया, कुछ आपने स्टॉक्स में लगा दिया। पैसे को हमेशा एक ही जगह इन्वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। ऐसा होता है कि कहीं से मान लीजिए हमें कम ब्याज मिल रहा है, कहीं से ज़्यादा मिल रहा है, तो उससे क्या है कि हमारी जो महंगाई है उसको हम छू लेता है, जो हमारा पैसा है अपना रेट कम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने स्टॉक्स में पैसा लगा दिया तो हमारा पैसा डूब गया। अगर मान लीजिए हम एक ही स्कीम में सारा पैसा लगा देंगे
तो मान लीजिए वो स्कीम अगर डूब जाता है तो हमारी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई चली जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि अपने पैसे को कुछ को पोस्ट ऑफिस में निवेश करेंगे, कुछ की एफडी कर लेंगे, कुछ की आरडी कर लेंगे, मतलब जैसा भी आपको लगता है यथासंभव आपसे हो सकता है उस तरह से आप परसेंटेज के हिसाब से अपने पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करके आप जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करते समय इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि पैसे का हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करके करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कहीं से स्टॉक्स में से ज्यादा पैसा आ रहा है तो सारा पैसा स्टॉक्स में लगा दिया। कभी कभी ऐसा होता है डूब भी सकता है वहां पैसा, अगर डूब गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, बचत तो नहीं होगी, हमें फायदा भी नहीं होगा और ये हमारा एक घाटा ही हो जाएगा। अच्छा, नंबर 3 आता है कि बचत के दायरे को बढ़ाएं। अब आप बोलोगे कि इतनी महंगाई में खर्चे तो मुश्किल से चल पा रहे हैं, लेकिन बचत का दायरा बढ़ेगा कैसे? मैंने आपको बताया कि कुछ साइड हसल करिए और आप मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा कि आपके खर्चे की आपका पैसा जो है कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है। जहाँ भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमारा ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो वहाँ पर उस पैसे को तुरंत रोक दीजिए, उस खर्चे को तुरंत रोक दीजिए, तो आपका पैसा वहाँ पर बहुत कम खर्च होगा। होता ऐसा है कि देखो, हम बहुत से लोग बोलते हैं कि हम तो ज़्यादा खर्च करते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा हो ही जाता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको कि बजट बनाइए। अगर हाँ, और बजट में और इसमें मैं बताती हूँ एक डायरी भी बनानी चाहिए हमें खर्चों की डायरी। और जो बजट बनाना एक अलग चीज होती है, खर्चों की डायरी बनाना एक अलग चीज होती है। बजट में क्या है कि हम सैलरी का डाइवर्सिफिकेशन करके बनाएंगे, और जो हम जो ये डायरी बनाएंगे खर्चों की, इसमें हमें अपने सारे खर्चे राइट डाउन करने होते हैं। जब हम खर्चे राइट डाउन करने लगते हैं ना तो बचत खुद ब खुद होने लगती है। जब हम खर्चे राइट डाउन करेंगे, हम उन खर्चों को 1 मंथ के बाद या फिर 15 दिन के बाद हम उनका मूल्यांकन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि कुछ खर्चे हमने ऐसे कर दिए हैं कि जो हमें नहीं करने चाहिए थे, या फिर हमने कर दिए हैं, उनसे कुछ सीख मिलेगी आगे के लिए। तो हमारा ऐसे बचत का दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि हम एक रुपया करके अगर हम बचाएंगे, मान लीजिए महीने में अगर हम 10 रुपये भी बचा लें या फिर 20 रुपये भी बचा लें, अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता है कि अमाउंट कितना है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने बचाया कितना है। बोलते हैं ना कि पैसा बचाना बड़ा आसान है, आसान नहीं होता है। इसको आसान बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। तो आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो उसमें बहुत पैसा बच सकता है। जैसे अपने खर्चों की डायरी बना लीजिए, आप राइट डाउन करने की आदत डालिए, मार्केट जाते समय लिस्ट बना के लेके जाइए। ये बहुत अच्छे पॉइंट है एक आम आदमी के लिए, और ये हमें करना चाहिए। ये इम्प्लीमेंट मैं कम से कम 2 साल से कर रही हूँ, तो इसका मुझे बहुत फायदा हो रहा है। मैं पहले मंथ में जो भी खर्च करती हूँ अगले महीने पूरी डायरी में लिखती हूँ, फिर अगले महीने में डायरी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये खर्च शायद मेरा मतलब गलत हुआ है, तो अगले महीने में कोशिश करती हूँ कि उस खर्च को मैं रोक सकूं। नंबर 4 है निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करें। देखिए, अगर आपको कोई बताता है कि शॉर्ट टर्म में इस स्कीम में आपका पैसा डबल हो सकता है, तो ऐसे लालच में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा कभी ग्रो हो ही नहीं सकता। पैसे को हम जितना लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं उतना ही कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ता है हमारे पैसे पर। अब ये कंपाउंडिंग क्या होता है, ये मैंने सेपरेट वीडियो दी है आपको, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि जब पैसा कंपाउंड होता है तो बहुत जल्दी ग्रो होता है। तो हमेशा हमें पैसे को जो है निवेश करना चाहिए, तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करें। अगर शॉर्ट टर्म में आपको कोई बोलता है कि आप ऐसे पैसे डबल हो जाएंगे, आप पैसे वाले हो जाओगे, तो समझ लीजिए कि ये फ्रॉड कर रहा है आपके साथ में। आपको ऐसा नहीं करना है। और लॉन्ग टर्म में निवेश करते करते एक आपको इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड पर भी सेपरेट वीडियो है कि कम खर्चे में से इमरजेंसी फंड कैसे बना सकते हैं। इमरजेंसी फंड फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। होता क्या है
कि इसमें आप कोई 6 महीने का खर्च या फिर 1 महीने का खर्च या फिर 2 महीने का खर्च आप अपने अकाउंट में रखेंगे और वो आपको एक अकाउंट में अलग सेपरेट रखना है, उसको कहीं पर निवेश नहीं करना है। ऐसा होता है, मान लीजिए कभी आप बीमार हो जाते हैं, कभी कोई हादसा हो जाता है या फिर कभी जॉब 1-2 महीने के लिए क्विट कर देते हैं, दूसरा, मैंने पहले बात किया कि हमें दूसरा जॉब ढूंढना चाहिए, ऐसा कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, तो उस समय आपका खर्चा चलता रहे, आपको किसी से पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े और जो पैसा इमरजेंसी के काम आए वो समझ लीजिए आपका मेन इमरजेंसी फंड होता है और आपको एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिलता है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।